Hello everyone, I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you are aware, we used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, academic related stuff, extracurricular activities, personal development, and career counseling. Today we have Ms. Suhana Kiran as our guest. Welcome, ma'am. She is doing her bachelor's at Sakhrai Bay University and also holds a prestigious scholarship, British Council Scotland All Women Scholarship. With her experience of participating many different activities, which showcased her leadership and commitment to studies. So today she will be guiding you on the scholarship, which I mentioned earlier, British Council Scotland All Women Scholarship. So without wasting further more time, let's directly dive into today's session. It's over to you, Miss Wahana. थैंक यू सो मच। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज मी सुहाना किरण जलबानी। जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है पहले ही, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में करती रहूं। मैं एक सिंध के बहुत ही छोटे से शहर लाड़काना से बिलोंग करती हूँ और मैं IBS अखर की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में। और उसके अलावा आई एम परसुइंग द ब्रिटिश स्कॉटलैंड पाकिस्तान वुमेन पाकिस्तान स्कॉलरशिप। अच्छा, तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करती चलूं। जैसा कि हर इंसान के पास कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी जरूर होती है, तो मैं आपको एक क्लास की बात बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप ये स्टोरी सबको बताएं और औरों को मोटिवेट कर सकें कि आपने क्या स्ट्रगल करी हैं, तो आपको अचीवमेंट लेना लाजमी होता है। जब आप कुछ अचीव कर लेंगे या आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे लोग आपसे मुतासिर होंगे कि वाओ यार इसने ये भी कर लिया, तब आप वो स्टोरी बता सकते हो। तो मैं पहले आपको वो स्टोरी बताने लगी हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा और आज मैं किस मकाम पे हूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पढ़ना तक अलो नहीं होता। और सबसे पहले मेरी बहन, जो बड़ी बहन है, उन्होंने ये बैरियर्स ब्रेक किए और उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। हमारी फैमिली में लड़कियां तो दूर की बात है, जो लड़के हैं वो भी नहीं पढ़े हुए। बट जिस जगह पे आज हम हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं जिन्होंने हर कदम पे हर जगह पे हमें सपोर्ट करा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंप्लीट किया एक छोटे से सिटी लाड़काना से। और वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव थी, लाइक स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, डिक्लेमेशन में पार्ट लेना और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, करिकुलम, को करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ। वहीं से उम्मीद जागी थी कि हाँ यार, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, क्योंकि अचीवमेंट्स आपको बहुत मोटिवेट करती हैं। अचीवमेंट लीड्स टू अनदर अचीवमेंट्स, दिस इज व्हाट आई बिलीव। इसके बाद मैंने NET के लिए तैयारी करी थी, लेकिन कोविड वजह से टेस्ट नहीं दे पाई। और IBA में मैंने दी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने यहाँ पे CS डिपार्टमेंट चूज किया, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेहतरीन है, लेकिन वो बहुत टफ था। वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज थी। तो मैंने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को इतना टफ टाइम क्यों दूं, अगर मैं दे रही हूँ, क्योंकि आगे चल के तो रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने पहले ही कर दिया है, मैं जबरदस्ती खुद पे इतनी सख्तियां क्यों करूं और आगे जाके मैं खुद ही पछताऊं। इसलिए मैंने क्वाइट किया, जबकि मैंने उसको 1 साल दिया था, लेकिन आई थॉट आई कैन नॉट डू दिस, सो आई क्वाइट। और इसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट करा, हिम्मत दी, खैर यार 1 साल ही तो है, जो हुआ सो हुआ, दूसरा डिपार्टमेंट चूज करो। एंड आई चूज एजुकेशन डिपार्टमेंट। खैर उसमें बेहतरी नहीं थी, और जिस चीज में बेहतरी नहीं होती उसमें बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं नेचुरली। रुकावटें आ जाएं तो समझें इस चीज में बेहतरी नहीं है, यू शुड क्वाइट। और आपको खुद के अंदर से वो फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि आपको आपके अल्लाह ताला बताते हैं, आपको बस साइंस पे ध्यान देना होता है। अच्छा, तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो चूज करा। लिटरली उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यहाँ पे मुझे इतने सपोर्टिव टीचर्स, फ्रेंड्स मिले, मैं उनसे इतना इंस्पायर हुई। फिर मैंने अचीव करना स्टार्ट किया फिर से अपनी लाइफ में, और मेरी CGPA भी बहुत अच्छी जा रही है। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ होती है उनके लिए खुद रास्ते बनते जाते हैं और आसानियां होती जाती हैं बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला।
मैंने अप्लाई करा और मुझे मिल गया। बस आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे अगर एक चीज हमें ना नहीं मिलती तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यार ये क्यों नहीं हुआ। बट हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, कामिल यकीन। अब देखिए मैंने सीएस डिपार्टमेंट जो है वो चूज करा, वहां पे नहीं हो पाया तो मैंने जो है अपना डिपार्टमेंट ही चूज करा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव करा। इस पूरे सफर में जो है मेरी बहन ने बहुत हेल्प की, जो हर जगह पे मेरी हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अप्लाई करा था एक छोटी सी सीजीपीए के साथ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सीजीपीए जो है वो भी 3+ चल रही है। और मैं आपको बताती हूँ आज कि ये कैसे अप्लाई करना है और मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आज का एजेंडा जो है वो है इंट्रोडक्शन टू स्कॉलर, like who can apply and so on, eligible fields, eligibility criteria, benefits, required documents, shortlist, interview and reference। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये जो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन और गर्ल्स के लिए बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो एक लड़की है वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देती है, और ये स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए इसलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ बेटरमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। ये स्कॉलरशिप उन लड़कियों के लिए है जो अपने ही होम टाउन में, होम कंट्री में रह के अपनी स्टडी को पूरा करना चाह रही हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी तालीम तो मुकम्मल करना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं करने की वजह से या फिर फीस पे ना करने की वजह से वो अपनी तालीम पूरी नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए जो अपनी तालीम को पूरा करना चाह रही हैं। और उसके अलावा ये जो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटलैंड पाकिस्तान है, वो पूरा जो 4 इयर्स की डिग्री है बैचलर्स की, उनके लिए फुल्ली फंडेड है। और उसके अलावा जो मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो जो मास्टर्स में है, उनके लिए भी ये 2 साल के लिए फुल्ली फंडेड है। और ये उन यूनिवर्सिटीज के लिए है जो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा एलिजिबल फील्ड्स जस्ट लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो बच्चियां हैं वो कर सकती हैं। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, उसके अलावा सस्टेनेबल एनर्जी, हेल्थ साइंस एंड स्टेम। ये सिर्फ मास्टर्स डिग्री के लिए, जो स्टेम में है सिर्फ मास्टर्स कर रहे हैं, ये उनके लिए है। उसके अलावा अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इनका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपको फुल्ली फंडेड पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो HEC रिकॉग्नाइज्ड है उनमें आप पढ़ सकते हैं फुल्ली फंडेड। उसके अलावा जो जिसकी ट्यूशन फीस है वो भी फुल्ली फंडेड है। और उसके अलावा आप जो है हॉस्टल, अगर कोई हॉस्टल में रह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनके हॉस्टल फीस भी जो है वो भी फ्री है। उसके अलावा आपको 1 साल में 2 बार आपको जो है एक्सपेंसिव दिए जाएंगे। अगर आप हॉस्टलर हैं, घर आने जाने के लिए आपको दो बार 1 साल में दिए जाएंगे। जो मुझे मिला था वो मिला था 45,000। अच्छा, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये मैंने जो आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं। और वो फीमेल स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रही हैं या फिर मास्टर्स कर रही हैं जो HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उनमें वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले जो एलिजिबल फील्ड थी, डिपार्टमेंट्स थे जो मेंशन करे हैं, उनमें वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी उनके पास होनी चाहिए और वो पाकिस्तान में करंटली रह रही हो। और जो उसके अलावा है वो डिसेबिलिटी, जो गर्ल्स हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है या फिर वो किसी रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, वो उनके लिए भी बेस्ट है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका कॉपी ऑफ CNIC या फिर पे फॉर्म, किसी भी स्टूडेंट या फिर आपको कोई भी गाइड कर, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए आप जो है कॉपी ऑफ CNIC मस्ट है। और उसके अलावा सैलरी स्लिप, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स या फिर आपको अपने सिबलिंग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको सैलरी स्लिप या फिर सपोर्टिंग लेटर लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा कॉपी ऑफ ऑफर लेटर। ठीक है,
अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हमको एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि आपकी कंफर्मेशन, आपकी एडमिशन हो गई है। तो आपको वो भी लाजमी है वहां पे देना। अब क्या होता है, मैंने जो डिपार्टमेंट चेंज करा था, मैं तो पहले सीएस में थी, तो मैंने कैसे किया, तो मैंने जो एडमिट कार्ड होते हैं ना, आप उसका भी फोटो निकाल के वो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी लेटर नहीं है। ओके, उसके अलावा आपको कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने रिसेंटली डिग्री कंप्लीट करी है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो डिग्री मिली हुई है उनकी आप कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट वो भी वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है। उसके अलावा कॉपी ऑफ ट्यूशन फी, जो टोटल फीस है जो आपको ट्यूशन की और आपके हॉस्टल की मिला के जो आपकी टोटल बनते हैं, वो आपको वहां पे अपलोड करना है। आपको खुद ही लिख के कि आपकी इतनी बनती है 4 सालों में, वो आपको वहां पे अपलोड करना है। उसके अलावा जो बच्चियां डिसेबिलिटी की शिकार हैं उनके लिए सर्टिफिकेट लाजमी है, या फिर एनी मेडिकल प्रूफ, उनका जो स्कैन कॉपी है वो भी वहां पे अपलोड करना लाजमी है। उसके अलावा लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनल स्टेटमेंट। वो 500 to 1000 वर्ड्स के होने चाहिए। उसमें क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों बेस्ट हैं। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल गया तो आप क्या करोगे, अपने फ्यूचर प्लान्स वहां पे शेयर करने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ऐसे अल्फाज चूज करने हैं जो पढ़े उनको वो अट्रैक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा आपका नाम आ गया, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे। तो इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो मुझसे सवाल किए थे ना, वो सवाल ये कह रहे थे कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, अगर ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे। तो जब मुझसे पूछा था कि अगर ये आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, तो मैंने उनको सिंपल सा कहा था कि मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उनके लिए रोल मॉडल बन जाऊंगी कि एक लड़की अपने घर से दूर रह के उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो फुली फंडेड किसी और सिटी में और ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है जो जिसका नाम है बहुत। और अगर मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ेगा। और वहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे बिकॉज ऑफ माई डिक्लेमेशन। तो सारे सवालों के जवाब तकरीबन वो भी दे रहे थे, जो मुझसे पूछ रहे थे तो वो भी बता रहे थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी सिलेक्शन हो गई, आपका इंटरव्यू भी हो गया, अब क्या होगा, आपने जो फीस जमा कराई थी, जो आपने फीस दी थी, लाइक 3rd सेमेस्टर तक, 4th सेमेस्टर तक आपने दी थी, वो आपकी फुल्ली फंडेड रिफंड होगी। जैसे मुझे जो मैंने 4th सेमेस्टर तक अपनी फीस दी थी, तो मुझे टोटल 4th सेमेस्टर की विद हॉस्टल फीस मिला के मुझे मिले थे 3,15,000। बस यही था। और जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गुड लक, थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for sharing the informative knowledge about this wonderful scholarship. Now we are opening a stage for the questions. Any of you, if wants to ask question, you may raise your hand. Then I will unmute you, or you can drop your questions in the chat box as well. Yes, Sanam Hussain, I have unmuted you. Please ask your question. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Thank you so much, Sohana, for sharing your story. It was really, motivating, and good Thank luck for you. your future as well. Acha, as I am interested, so I was Okay. just looking कि मेरा already MS start हो चुका था education leadership and management में, और unfortunately because of few personal issues, after a semester, मतलब without attempting the exams, मुझे वो ड्रॉप करना पड़ गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट शुड बी फॉर मी, मतलब मेरा ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ मैं एक यूनिवर्सिटी में, HSC रिकग्नाइज्ड, और एक सेमेस्टर भी मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन वो मैंने ड्रॉप आउट किया, एंड इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर और मे बी 2 years। तो उस सिलसिले में क्या करना होगा? अगर आप उस यूनिवर्सिटी की अभी तक के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो।
नहीं, अब स्टूडेंट तो मैं हूँ, बट दे आर नॉट इशूइंग मी अ लेटर, क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन दिस स्कॉलरशिप। तो लेकिन वो लेटर नहीं है। अब उसके बाद क्या है उसके लिए, वो अगर आपके इल्म में है तो शेयर करें मुझसे। जो मैंने जैसे बताया कि मेरे पास भी लेटर नहीं था, जो मेरे पास लेटर था वो सीएस डिपार्टमेंट का था। तो मेरे पास जो एडमिट कार्ड था एजुकेशन का, तो मैंने उसका फोटो लेके वो अपलोड किया। अच्छा, तो वो इनफ था? हाँ हाँ, मेरा तो हो गया सिलेक्शन। और अगर आपका मैंने बीच में गैप तो नहीं था ना? लेकिन नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा तो तकरीबन 1-1.5 साल का गैप आ गया है। अब उसके बाद आई डोंट नो वो लोग कंसीडर करते हैं या नहीं। आप अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि अप्लाई करती हूँ, एंड देन विल सी क्या होता है। ओके, बेस्ट थैंक ऑफ यू, लक। थैंक यू सुहाना, थैंक यू। Yes, Zulekha Khan, I have unmuted you. Please ask your question. मैम, यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? जी, ये भी होता है ना उसके अंदर? हाँ, उसमें ये बताना है ना कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, क्या पर्पस है। अच्छा, जी, बस मेन फोकस जो है ना वो इस पर्सनल स्टेटमेंट पे है। ओके मैम। Ma'am, I think there are some questions in the chatting as well. So if you can look up for this. अच्छा, ये सवाल है अक्सर उम्रों का कि जो यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती वो अप्लाई कर सकती है इस स्कॉलरशिप के लिए। ये स्कॉलरशिप आपके लिए है ना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑलरेडी बैचलर हो तो आप कर सकते हैं, आपके लिए ये मौका है, कर लें। नहीं, ये इंटर पास नहीं कर सकते। बीबीए वालों के लिए आई थिंक ये नहीं है। इसके लिए कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म। अच्छा, जिसके बाबा बिजनेसमैन है वो भी कर सकते हैं। अब क्या है कि आपको वो सारा लिखना पड़ेगा खुद ही कि आपके बाबा कौन से बिजनेस करते हैं और उनकी मंथली इनकम कितनी है, वो कितने आपके सिबलिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, घर को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आप खुद ही लेटर लिख के और वो अपलोड कर दे, और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वहां पे आप लिख दें। नहीं, बैचलर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप कर सकते हैं। वैसे भी ये 4 ईयर्स के लिए है। आप मास्टर्स में इनरोल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री है बैचलर्स की तो ठीक है, तो आप कर सकते हो। बीबी वाले आई थिंक नहीं कर सकते। जब हमें सर्टिफिकेट मिल रहा था तो यही सेम सवाल पूछा गया था कि बीबीए वाले कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं है बीबीए वालों के लिए। नहीं, जिसका अभी तक बैचलर स्टार्ट नहीं हुआ वो नहीं कर सकते। हाँ, वो मैंने अभी कहा था ना कि आप बैचलर्स, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स में हैं तो ये स्कॉलरशिप अभी तक चल रही है। आई थिंक सितंबर के लास्ट तक इसकी लास्ट डेट है। फार्मेसी का नहीं, फार्मेसी का आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अगर आपके गांव में इलेक्ट्रिकल का मसला है तो आप किसी और जगह पे जाके ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने अभी जो है अपना इंटर कंप्लीट किया है, आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है डिग्री नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट नहीं है, आई थिंक ये 1.5 साल के बाद स्कॉलरशिप आती है। मुझे जो मिला था ये स्कॉलरशिप 4 सेमेस्टर में मिला था। मैंने 3rd में अप्लाई किया था, वो भी लास्ट में, और 4th में मुझे मिल गया। जिनके बाबा जो है वो शॉपकीपर है, तो अब मैंने आपको कहा ना कि आप सपोर्टिंग लेटर खुद लिखें कि आपके बाबा की जो मंथली इनकम है वो ये है और वो कितने सिबलिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं वहां पे लिख के। और वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखें कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, वहां पे अपना रीजन बता दें। Kurutulain Zulukka wants to ask a question. Yes, Kurutulain, I have unmuted you. Please ask your question. Hello, Kurutulain. Please ask your question. I have unmuted your mic. If anyone has any question, please ask. Otherwise, we'll end our session here. No one? जी, आप बिल्कुल आईबीए में बीएड कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन था उसका जवाब दें। Okay, ma'am. Thank you so much for being here and giving your time and guiding with this wonderful session. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much. Guys, we are ending. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.